समुद्र में अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में बड़ा हथियार शामिल किया। इंडियन नेवी को अपना पहला स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर Y-12704 मिल गया है। वॉरशिप का नाम है INS विशाखापट्टनम, जिसे प्रोजेक्ट 15B के तहत नौसेना में शामिल किया गया है। INS विशाखापट्टनम की खासियत क्या है? नौसेना को मिले इस जंगी जहाज ने आखिर क्यों भारत के दुश्मनों के कान खड़े कर दिए हैं? नोदिस के आज की इस वीडियो में हम आपको INS विशाखापट्टनम के बारे में वो सब कुछ बताएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। साथ ही आपको बताएंगे भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 15B क्या है। आप बस बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं INS विशाखापट्टनम क्या है। INS विशाखापट्टनम एक ऐसा युद्धपोत है जो पलक झपकते दुश्मन के जंगी विमान और मिसाइलों को तबाह कर सकता है। PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को ही INS विशाखापट्टनम का नाम दिया गया है। इसकी लंबाई लगभग 164 मीटर है, जबकि भार क्षमता 7500 टन है। इसे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने स्वदेशी स्टील DMR 249A से तैयार किया है। नौसेना डिजाइन निदेशालय ने इसकी डिजाइन तैयार की और निर्माण मुंबई स्थित मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया। ये विध्वंसक युद्धपोत भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस और 32 एंटी एयर बराक मिसाइलों से लैस होगा, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर है। चलिए अब आपको बताते हैं कि INS विशाखापट्टनम की खासियत क्या है। समंदर में ये युद्धपोत 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन को खदेड़ सकता है। वॉरशिप अकेले दुश्मन की पनडुब्बियों, जंगी जहाजों, एंटी सबमरीन मिसाइलों और युद्धक विमानों का मुकाबला करने में सक्षम है। नौसेना का ये जंगी जहाज लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने में माहिर बराक 8 मिसाइलों से लैस है। इसके अलावा इस पर सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात है। इसके अलावा इसे समुद्र के नीचे हमला करने में सक्षम डिस्ट्रॉयर, पनडुब्बी रोधी हथियार और सेंसर से लैस किया गया है। युद्धपोत पर हल माउंटेड सोनार, हमसा NG, हेवी वेट टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स और रॉकेट लॉन्चर्स भी तैनात हैं। इतना ही नहीं, INS विशाखापट्टनम में 312 नौसेना कर्मियों के रहने की व्यवस्था है, जिनमें 50 ऑफिसर और 250 सेलर्स मौजूद होंगे। साथ ही ये युद्धपोत एक बार में 42 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। INS विशाखापट्टनम में ट्विवन जोरिया M36E गैस टरबाइन प्लांट और वर्जिन KVM डीजल इंजन जैसे ताकतवर इंजन लगे हैं, ताकि ये तेज रफ्तार से समुद्र में अपने मिशन को अंजाम दे सकें। इसके अलावा OTO मिराला तोप, 4 AK-603 CIWS गन भी लगी हैं, जो दुश्मन के जहाज, मिसाइल या विमान को नेस्तानुबूद कर सकती हैं। INS विशाखापट्टनम में 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगे हैं। INS विशाखापट्टनम के समुद्री बेड़े में शामिल होने के बाद इंडियन नेवी का रिएक्शन क्या रहा, चलिए आपको बताते हैं। INS विशाखापट्टनम पर नौसेना ने क्या कहा। विध्वंसक युद्धपोत को रिसीव करने के बाद नौसेना ने ट्वीट करते हुए लिखा कि INS विशाखापट्टनम न सिर्फ भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाएगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को भी आगे बढ़ाएगा। नौसेना के मुताबिक ये जंगी पोत नवंबर के आखिर तक पूरी तरह से इंडियन नेवी में शरीक हो जाएंगे। अब चलिए आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं जिसके तहत नौसेना ने इस युद्धपोत का निर्माण करवाया है। नौसेना का प्रोजेक्ट 15B क्या है? आत्मनिर्भर भारत के मिशन को बढ़ावा देने के मकसद से इस प्रोजेक्ट के तहत स्वदेशी तकनीक की मदद से 4 युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा, जो कि देश के 4 कोनों के प्रमुख शहरों के नाम पर हैं। इन शहरों में विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत शामिल। इन सभी युद्धपोतों का निर्माण मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ही करेगा। करीब 35,000 करोड़ रुपए की कुल लागत से बनने वाले इन चारों युद्धपोतों को साल 2024 तक नौसेना में शामिल किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
साथ ही देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल नो दिस।